ड्रैगन बॉल Z। तो कहानी शुरू होती है, गेस करो कहां से? लंदन, जहां बैरन इंडस्ट्री नाम की वॉनाबी गेमिंग कंपनी में चल रहा है दीदी का प्रेजेंटेशन, PowerPoint. जो इन अंग्रेजों के सामने हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रही है और सारे अंग्रेज आर लाइक I don't understand. I don't understand, bitch. तो दीदी बोल रही हैं, सालो 200 साल राज किया तुम लोगों ने, तुम्हारी रानी माँ की। अब ध्यान से सुनो, ये सलमान भाई की पिक्चर नहीं है, शाहरुख खान की है। तो साइंस से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी रेज होती हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G और अब तो 5G भी आ गया। हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जो इन रेज को हार्नेस करके होलोग्राम क्रिएट करती है। हाँ, छू लो, रेडिएशन की टेंशन मत लो, टेक्नोलॉजी के नाम पे सब बिकता है। ओके भाई। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वहाँ इसी गेमिंग कंपनी में काम करता है हमारा साउथ इंडियन शाहरुख खान। हाँ, साउथ इंडियन वर्जन भी है SRK का। Variant identified. तो ये काम करता है इस वॉनाबी गेमिंग कंपनी में, जिसने आज तक कोई भी ढंग का वीडियो गेम नहीं बनाया है यार। और ये टास्क फोर्स का डायरेक्टर, जो इस कंपनी का CEO है, इस पे डाल रहा है प्रेशर अच्छे गेम्स बनाने का, जैसे कि GTA, Assassin's Creed, Far Cry, Cyberpunk नहीं, छी। और इसकी बीवी सूडो फेमिनिस्ट करीना कपूर, जो MC-BC गाली में से माँ बहन को हटा के बाप भाई करना चाहती है। तेरे बाप का भोचा, तेरे ताऊ का पोड़ा। पंजाबी खून है ना, बचपन से सुनती आ रही है, अब थोड़ा चेंज चाहिए शायद। तेरे भाई का भोचड़ा। और इसका NRI बेटा बाल कटवा यार इसके कोई, जिसका नाम है ओए प्रतीक, जो खुद को कुछ ज्यादा ही कूल समझता है और अपने साउथ इंडियन बाप से चिढ़ता है, क्योंकि NRI स्टेटस लगते ही कूल हो जाते हैं सारे इंडियंस। मारे जाओगे एक दिन। और ये इतना सैडिस्ट है कि ये मानता है विलन ज्यादा कूल होते हैं और हीरोज होते हैं एक नंबर के गधे। ओके, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्या मैं भी एक सैडिस्ट हूँ? है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। पर एक लाचार बाप अपने बेटे की खुशी ही चाहता है ना यार, तो ये चाहता है कि बाप बेटे के रिश्ते हमेशा अच्छे रहें। One slap. तो साउथ इंडियन SRK से बोलता है, ओए प्रतीक, तेरे को विलन पसंद है ना, तो आज मैं एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसमें विलन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जस्ट लाइक थेनोस, और हीरो बस नाम का होगा, माइंडेड। पर इसका बेटा अभी भी बहुत कूल है बिकॉज ऑफ हिज NRI स्टेटस एंड हिज नॉलेज, क्योंकि प्रतीक एक कंप्यूटर जीनियस भी है। सही है यार, इसकी उम्र में हमारी क्लास में दिस इज माउस, दिस इज पेंट सिखाते थे और हम ड्राइंग के नाम पे पहाड़ बना के आते थे। It's funny 'cause it's true. तो साउथ इंडियन SRK अपने वॉनाबी गेमिंग कंपनी में जाके बोलता है, अयो हम अब एक ऐसा गेम बनाएंगे जिसमें विलन सबसे मजबूत होगा और हीरो बस होगा। तो वैसे भी ये कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है, तो सब लोग काम पे लग जाओ, वरना टास्क फोर्स का डायरेक्टर हमें वापस अपने गांव भेज देगा। माइंड इट। तुम्हें मैं बनाऊंगा इडली वड़ा डोसा सांबर। तो ये लोग लग जाते हैं काम पे, जहाँ ये रखते हैं विलन का नाम रावण। ऑब्वियसली यार, सबसे खतरनाक विलन चाहिए। अच्छा नहीं, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस 1। कोई सेंसेस बात? तो हीरो का नाम पक्का राम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो हीरो तो बस नाम का है मूवी में, तो नाम पे क्यों ही मेहनत करे। तो इसका नाम होगा G1, जिसका फुल फॉर्म है गुड वन। ओके, That's just lazy writing. तो ये लोग VR और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज करके रावण की प्रोग्रामिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करते हैं, ताकि वो चीजें खुद सीखता रहे और जीवन पे मेहनत ही नहीं करनी, तो शक्ल पे भी क्यों करें। तो SRK का ही फेस यूज कर लेते हैं। आफ्टर ऑल रेड चिलीज का मालिक है भाई। 'Cause I'm the boss. तो गेम के सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ये है आर्क रिएक्टर, I mean हार्ट। Wait a minute. Thought we wouldn't notice, but we did. तो जब तक हार्ट दोनों की बॉडी से अटैच होगा तब तक कोई भी नहीं मरेगा। रूल नंबर 2, गेम सिर्फ 3 लेवल का होगा, क्योंकि बड़ा गेम बनाते बनाते पिक्चर खत्म हो जाएगी। रूल नंबर 3, दोनों को 3rd लेवल पे गन मिलेगी, जिसमें सिर्फ एक गोली होगी, तो लास्ट में मरने का एक ही चांस मिलेगा और मारने का भी। है ना मस्त गेम? That is a brilliant idea. पर इस गेम में कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज रावण गेम में स्माइल कर रहा है और बोल रहा है, और तो और मोशन कैप्चर सूट को गेम से कंट्रोल कर रहा है। वाह भाई, माना AI के लिए कोडिंग की थी, पर इतनी एडवांस, क्या बात है। एलॉन चाचा सही कहते हैं, AI टेक्नोलॉजी इंसान को मरवाएगी, और यही बोल के चाचा AI में फंडिंग भी चालू है। क्या बात है, जय हो एलॉन चाचा की। Shut up! You're stupid! पर वेल, बेटा है अभी भी नाराज, तो इसको इम्प्रेस करने के लिए गेम जल्दी जल्दी तैयार करते हैं यार। और टास्क फोर्स का डायरेक्टर रखता है डेमो इवेंट, जहां 30-40 साल के वर्जिन गेमिंग एक्सपर्ट्स को बुलाने की जगह घर परिवार वालों को बुलाया है यार। अबे ये तो बैट बॉल भी नहीं खेल सकते।
Try me, bitch. अब गेम का लाइव डेमो दे रहे हैं तो ये नकली जैकी चैन के मूव्स रावण ऑलरेडी सीख चुका है, तो इसको गेम में अच्छे से पेलता है और दर्द बाहर हो रहा है। इंटरेस्टिंग, ये अल्ट्रॉन बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका मेन प्लग निकालो, कोई निकाल के दिखा। पर बेटा है इम्प्रेस, तो नहीं मत निकालो, उल्टा इसे ले जाओ और गेम खिलाओ। तो ये अपने गेमिंग नेम लूसीफर से लॉग इन करके गेम खेलना शुरू। और सिंस ये गेमिंग इवेंट होते हुए भी यहाँ शराब और शबाब चल रही है, क्योंकि एकॉन भाई है ना, ये कौन नहीं एकॉन, नीचे फेंक इसको, मैं नाचूंगा। पर अपना प्रतीक AKA लूसीफर गेमिंग एक्सपर्ट है और इतना अच्छा है कि रावण को कूटे जा रहा है। लेवल 1 पे कूट दिया, लेवल 2 पे भी कूट दिया और अब लेवल 3 पे कूटने ही वाला होता है कि गेम बंद। बेटा घर चलो, कल स्कूल क्या तेरा बाप जाएगा? पर रावण की जल के लाल कि साला 12 साल के बच्चे ने पीट दिया इसे, इसकी माँ का, बाहर आके मारूंगा तुझे लूसीफर, रुक जा। अंटी बंटी संटी गेम छोड़ के गया तो तेरी आ जाना बाहर। गजब बेइज्जती है। और इतनी ईगो हर्ट हुई इसकी कि गेम क्विट करने ही नहीं दे रहा। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है इसकी। तो साउथ इंडियन SRK पार्टी के बाद वापस जॉब पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और रावण इतना खतरनाक हो जाता है कि फिजिकल होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज करके साउथ इंडियन SRK पे कर देता है हमला। I mean ट्राई, पर बच गया। तो अब बहुत हुआ गेम, अब बाहर आके राड़ा करना है। तो रावण रेस का यूज करके स्टैचू में घुस जाता है और गेम से बाहर आ जाता है। एलॉन चाचा को तो मिर्गी आ जाएगी ये सब देख के। फिर इस जैकी चैन गेम डेवलपर का रूप लेके इसे मार देता है। ओके, पर SRK को समझ में आ जाता है सारा खेल कि साला ये गेम से बाहर आ गया और मेरे बेटे प्रतीक AKA लूसीफर को ढूंढ रहा है ये। अयो, तो भागो। Why are you running? पर रावण अभी दुनिया में आया है तो रास्ते में इसे रोक के पूछता है, भाई साहब लूसीफर कहाँ मिलेगा? शैतान गली खतरा महल। तुम झूठ बोल रहे हो। अयो लूसीफर, मैं ही हूँ लूसीफर। अबे साले झूठ बोलता है, अब मर। कामेहामेहा। और ये इसको ड्रैगन बॉल Z वाला कामेहामेहा मार के मार देता है। अरे रे, बोला था ना AI टेक्नोलॉजी खतरनाक होती है। It's over. अब घर में है मातम का माहौल और अपना साउथ इंडियन SRK RIP in peace हो गया यार। बट यहाँ रावण जो नकली जैकी चैन बन के लंदन की सड़कों पे लूसीफर को ढूंढ रहा है, बड़ा ही ढक्कन AI है। इंटरनेट पे ढूंढ लेना अंधे, वहाँ सब मिलता है। सब कुछ से क्या मतलब? पर प्रतीक को दिख जाता है कामेहामेहा की क्लूज जो मैच करता है रावण के कामेहामेहा से। मतलब रावण ने मेरे बाप को मारा। मम्मी, रावण ने मारा है अप्पा को। चुप हो जा तू, ज्यादा बोलेगा तो बाल कटवा दूंगी तेरे। अब चुपचाप सामान पैक कर ले, हम इंडिया जा रहे हैं। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जा रहा। तेरे बाप का भोचा। और भाग के पहुंच जाता है बाप की कंपनी में जहाँ प्रेजेंटेशन देने वाली दीदी भी है। ओ भाई, यहाँ तो तोड़ फोड़ हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हुई थी क्या? नहीं। बाकी एम्प्लॉयज नहीं आते ऑफिस में हैं? नो वंडर इनके गेम्स नहीं चलते थे। Oh, see, that's cold though. That's a cold one. Okay. तो ये कॉल करता है नकली जैकी चैन के पास, जिसको बोलता है, जैकी दादा मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, पर अब क्या ही बोलूं, अप्पा को किसने मारा कोई क्लू है क्या? और ये लूसीफर को रावण ढूंढ रहा है? ये क्या बकचोदी है? इस ढक्कन को कोई बताओ, असली नाम प्रतीक है मेरा और गेमिंग नेम है लूसीफर। पता नहीं किसको ढूंढ रहा है ये। कि तभी नकली जैकी चैन की लाश नीचे गिरती है। तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि नकली जैकी चैन तो रावण है। तो चलो जीवन को जिंदा करते हैं, क्योंकि रावण जिंदा हो सकता है तो अपना जीवन क्यों नहीं है? अयला लेट हो गया और मम्मी नीचे आ गई और रावण ऊपर आ रहा है, तो भागो। और रावण भी पीछे पड़ गया। जहाँ ये पूरे शहर की माँ की चूड़ियां कर देते हैं, तो ये भाग के जाते हैं किसी कार पार्किंग या कार ग्रेवयार्ड में, जहाँ रावण इन पे गाड़ी फेंक देता है कि बूम, जीवन आ गया गेम से सीधा जिंदा होके। प्लस ये फेमस क्रॉस कट जिसकी वजह से 2011 में सबके बाल ऐसे ही हो गए थे। Exactly. और ये दोनों कामेहामेहा शुरू। देखो कितनी पावर है तो रावण को हराने के लिए बिल्डिंग पे चढ़ जाता है, जहाँ फॉर सम रीजंस बिल्डिंग पे टॉक्सिक एक्सप्लोसिव टैंक रखा है। उस पे शूट करके इसका कबूम करके इसका हार्ट लेके वहां से निकल जाता है और ये पहुंच जाता है लंदन में अपना NRI स्टेटस छोड़ के भाग रही करीना और प्रतीक के पास। एंड सिंस इसकी शक्ल साउथ इंडियन SRK से मिलती है तो इसको भी ले चलते हैं ना माँ प्लीज। और आई डोंट नो हाउ ये एयरपोर्ट पे अचानक टिकट लेके इसको इंडिया ले आते हैं।
जहाँ उतरते ही ऑटो वाले और कैब वाले के बीच में फालतू का राडा हो रहा है, जिसमें गुंडा अब करीना को छेड़ रहा है। चलती क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तो सेक्स के बाद एक्शन सेल्स। जूते में पंखा है। एंड मेनली चिट्टी 2.0 रोबो का कैमियो भी तो करवाना है। तो ये दोनों मूवी एक ही यूनिवर्स की है। काफी पोटेंशियल था इस प्रोजेक्ट में। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये अपने इंडिया वाले घर में जाते हैं जहाँ प्रतीक जीवन से अच्छे से बॉन्ड कर रहा है, पर लोनली दुखी करीना को इसके पति जैसे दिखने वाले जीवन से हो रहा है अट्रैक्शन। ब्लैक मिरर का एपिसोड याद आ गया यार। अच्छा बात नहीं है। पर जीवन का एक ही डर है, रावण वापस आ सकता है, कभी भी आ सकता है। फ्लाइट से आ सकता है, साइकिल से आ सकता है, पैदल आ सकता है, पर आ सकता है। और इंसान अपने डर के बारे में जब ज्यादा बातें करता है तो उसका दिमाग डर को असली रूप दे देता है। तो रावण जहाँ पिसा था वहाँ पे अर्जुन रामपाल के किसी परफ्यूम का पोस्टर लगता है ऑब्वियसली, जिसमें से एक झटका लगा और रावण जिंदा। और ये अर्जुन रामपाल बन जाता है बिकॉज मूवी में इनको भी कास्ट किया था ना। और ये टास्क फोर्स के डायरेक्टर का माइंड कंट्रोल करके प्रतीक एके लूसीफर का एड्रेस निकाल के इंडिया आ जाता है इनके पीछे पीछे प्लेन से ऑब्वियसली। और इंडिया आके मेले में लूसीफर को ढूंढ रहा है क्योंकि टास्क के डायरेक्टर ने एड्रेस के नाम पे बस सिटी का नाम बताया था। अबे अल्ट्रॉन की तरह इंटरनेट हैक करना। साउथ इंडियन एसआरके की कोडिंग बड़ी अजीब है। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? वहाँ ये जीवन परिवार समेत अपने पड़ोसी के इवेंट पे जाता है। एंड सिंस विशाल शेखर इंडिया में एकॉन को उठा के लाए थे तो पर जीवन को महसूस हो जाता है कि रावण आसपास ही है। ओए करीना, ये ले प्रतीक को, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए पर मैं अब अकेले ही भिड़ूंगा रावण से। ओके जीवन, पर प्लॉट ट्विस्ट, करीना तो रावण है। डैम। और प्रतीक हो गया किडनैप। तो रावण एक वेल मल्टी कैमरा शॉट और वेल एडिटेड फुटेज भेजता है जहाँ ये बोलता है तेरी करीना को मैंने माइंड कंट्रोल करके भेज दिया किसी लोकल ट्रेन में सुसाइडल होने। इवन दो कोई सिंपल तरीका यूज करके मैं थोड़ा जल्दी काम करवा सकता था, पर मूवी स्ट्रेच करनी है ना भाई। और हाँ, प्रतीक मेरे पास है, बैरन इंडस्ट्री की इंडियन ब्रांच में पकड़ के रखा है मैंने उसे। तो वेल जा थोड़ा सीजे स्टंट दिखा क्योंकि टिकट्स बेचनी है हमें। Wait a minute. अगर करीना को माइंड कंट्रोल कर दिया था और ये करीना बन गया था तो इसका मतलब जीवन के साथ रावण नाच रहा था। Okay. तो ये बांद्रा स्टेशन तक भाग के लोकल बाय लोकल जाके ट्रेन के ऊपर से कूद कूद के साइड से उड़ उड़ के अंदर घुस के पहुंच जाता है माइंड कंट्रोल करीना के पास। और ट्रेन इंजन से अलग करके सीन का बर्निंग ट्रेन बना के सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ठोक के आई डोंट नो हाउ ये इंजन सीधा जाते जाते राइट कैसे मुड़ गया और स्टेशन के बाहर निकल जाती है ये ट्रेन। कोई सेंस है इस बात की? पर इन सब में करीना बच गई है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई पर इंसान बच गए। पर अब प्रतीक को बचाना है तो ये जाता है बैरन इंडस्ट्री के मुंबई ब्रांच में। एंड रावण इज लाइक, और छोटे, पहली बात इस मूवी के बाद हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे क्योंकि क्या टट्टी बनाई है। तो मैंने प्रतीक को पकड़ के रखा है और मैं इतना बड़ा गधा हूँ कि उसे लूज बांधा है। पता नहीं अब तक शायद खुल भी गया होगा। एनीवे, तो अपन दोनों लड़ते हैं। एंड वेल, वीडियो गेम शुरू। जहाँ ये लड़के लेवल 1 क्रॉस करता है, फिर लड़के लेवल 2 एंड फाइनली लेवल 3 पे पहुंच जाता है लड़ते लड़ते। मैं कसम से बोल रहा हूँ, बड़ा ही छोटा, बकवास और अजीब वीडियो गेम है ये। मॉड्स कैसे डलेंगे, स्किन्स वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। बड़े आए बैरन इंडस्ट्री गेमिंग में घुसने वाले। बैरन सीमेंट बेचो, अंग्रेज समझ के लोग खरीद तो लेंगे। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पर लेवल 3 पे मिलती है इन दोनों को गोल्डन गन। तो रावण से पहले खुद गोली खा के ताकि उसकी गोली खत्म हो जाए क्योंकि हार्ट अंदर नहीं था ना। चीटिंग करता है तू। तो वेल, ये ले रावण, तेरी माँ का। और रावण गया मर। पर मेरे को भी जाना होगा प्रतीक, रावण को लेके गेम में वापस। प्लीज मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देना। बाय। वहाँ कुछ महीनों बाद ये वापस अपने एनआरआई स्टेटस लेने जाता है लंदन। एंड प्रतीक इतना बड़ा टेक जीनियस है कि जीवन को वापस गेम से बाहर निकाल देता है। इसका पार्ट 2 वगैरह आने वाला है क्या? जवाब दो कोई। 10 साल तो हो गए यार। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? तेरे भाई का भोचड़ा। एलॉन चाचा, स्टीफन हॉकिंस वगैरह वगैरह सब सही कहते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरवाएगी सबको एक दिन, या शायद हो चुका हो कब का और हम सब एक मैट्रिक्स के अंदर ही जी रहे हैं। अब क्या ही पता। चलो मैं तो शट डाउन होने जा रहा हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। पर जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दो। इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालते हैं यार, पर तुम लोगों तक नोटिफिकेशंस ही नहीं पहुंचती, पता नहीं क्यों।
बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना ये है इंडिया फालतू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना सोशल मीडिया पे जाके करते लाख बकैतियां क्रिमिनल्स बढ़िया मूवी करते फ्लॉप फ्लॉप फालतू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना ये है इंडिया फालतू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना सोशल मीडिया पे जाके करते लाख बकैतियां